कक्षा 7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्ट सेकंड। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ। मतलब खेती के या कृषि के क्षेत्र में कौन सी क्रांति आई है। क्रांति का मतलब होता है कि ऐसा परिवर्तन जो प्रचलित व्यवस्था को बदल देता है, क्रांति कहा जाता है। तो देखते हैं क्या क्या बदलाव आया है। हरित क्रांति जो फसल उत्पादन से संबंधित है। मतलब हरित क्रांति का मतलब है कि फसल उत्पादन में बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई है। श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन से संबंधित है। मतलब दूध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है या वृद्धि हुई है। पीली क्रांति जो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति जो उर्वरक या खाद उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मतलब मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। मतलब एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्या परिवर्तन आया है निम्नलिखित क्षेत्रों में। तो औद्योगिक क्रांति देखते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया है। हम आत्मनिर्भर हो गए हैं तथा छोटी बड़ी मशीनों जैसे युद्धपोत, मतलब जो जहाजें युद्ध करती हैं उनको युद्धपोत कहा जाता है। पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है। विमान भेदी तोपें, अन्य उपकरणों का निर्माण हमारे देश में भी हो रहा है। मतलब पहले ये चीज़ें भारत में नहीं बनती थी या हमारे देश में नहीं बनती थी, अब इसका निर्माण भारत देश में भी हो रहा है। ये किसके द्वारा संभव हुआ है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति। जनसंचार का मतलब है अपने से दूर दूर के लोगों से संबंध रखने के क्षेत्र में क्या बदलाव आया है, क्रांति क्या आई है। जनसंचार के क्षेत्र में निम्नलिखित का विकास हुआ है। मतलब जैसे कंप्यूटर जिसको हिंदी में संगणक कहा जाता है, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल, मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन का विकास हुआ है, जिसके कारण से जनसंचार में क्रांति आ गई है। चलिए प्रत्येक के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर का उपयोग गणना, टाइप, रेल आरक्षण आदि में होता है। मतलब रेलवे वेलवे में या गणना करने में इसका जब पहले निर्माण किया गया था तो इसका उपयोग केवल गणना में ही किया जाता था। लेकिन आज के आधुनिक युग में इसका बदलाव आ चुका है और विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसकी खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी और भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था उसको सिद्धार्थ कहा जाता है। तो प्रथम भारतीय कंप्यूटर सिद्धार्थ था। इंटरनेट टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। मतलब जो टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े रहते हैं, नेटवर्क को कंप्यूटर जो जुड़े रहते हैं उन्हीं को इंटरनेट कहा जाता है। इससे हम एक दूसरे से संबंध रख सकते हैं, संचार कर सकते हैं। इससे हमें विश्व भर की सूचना मिल जाती है और जिससे जिनसे जुड़े रहेंगे वहाँ तक की सूचनाएं हमको प्राप्त हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा या ईमेल, इससे इसमें कृत्रिम उपग्रह द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचना आदि भेजते हैं। कृत्रिम उपग्रह का मतलब क्या होता है? कृत्रिम का मतलब मनुष्य द्वारा जो बनाया जाता है। उपग्रह का मतलब जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सैटेलाइट कहा जाता है। तो जो सैटेलाइट लगी है ऊपर, उसके द्वारा हम एक दूसरे से संबंध रखते हैं। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। मतलब इसके द्वारा हम बहुत ही कम खर्च में एक दूसरे से संबंध रख सकते हैं, अपने संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन, तो पहले मोबाइल फ़ोन का उपयोग किया जाता था, अब उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके उसको स्मार्टफोन कहा जाने लगा है। संचार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला उपकरण है। आप लोग तो जानते हैं कितना ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग बात करने, संदेश भेजने, SMS, मतलब जिसको शॉर्ट मैसेज सर्विस कहा जाता है, गेम खेलने, वॉइस रिकॉर्डर, वीडियो बनाने, अपनी भौगोलिक स्थिति जिसको GPS कहा जाता है आदि के लिए करते हैं। GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो मतलब हम अपनी स्थिति के बारे में जानकारी GPS के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये सब फ़ोन में उपलब्ध कराया गया है। मतलब सभी चीज़ें लगभग इसमें मिल जाती हैं, जिससे हम एक दूसरे से संबंध बनाए रख सकते हैं या संचार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया है। जनसंख्या विस्फोट के समय भी भोजन एवं उचित आहार मिल रहा है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब है कि जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसी को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से ही संभव हुआ है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ही कृषि यंत्र
कीटनाशक दवा उर्वरक का निर्माण हुआ है और उत्पादन में वृद्धि हुई है। जनसंख्या जहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ अधिकतर अकाल पड़ जाते हैं या लोग भूख के कारण मर जाते हैं क्योंकि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो हरित क्रांति आ चुकी है कृषि के क्षेत्र में, जहाँ पर फसलों का बहुत ही अच्छे से उत्पादन किया जा रहा है और यह सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हुआ है। उन्हीं के कारण ही कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई है। अगला देखते हैं ईंधन के क्षेत्र में क्या बदलाव है, क्या क्रांति आई है। पहले के ईंधन गोबर, उपले, कोयले, मिट्टी का तेल आदि में समय एवं श्रम अधिक लगता था, मतलब समय भी ज़्यादा लगता था और श्रम का मतलब मेहनत भी ज़्यादा लगता था। लेकिन डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से समय एवं श्रम की बचत होती है, मतलब इसमें मेहनत भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है, जिससे ईंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिससे इस क्षेत्र में भी बहुत से बदलाव आ चुके हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। नए नए यंत्रों के निर्माण से घातक बीमारियों एवं महामारियों का सफल इलाज हुआ है। बीमारी का मतलब होता है जब थोड़ा सा सीमित रहता है या कुछ जगहों पर ही रहती है, और महामारी का मतलब है जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इससे विश्व के कई देश प्रभावित होते हैं, तो इसी को महामारी कहा जाता है। कोविड-19 जो था एक महामारी था, जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण ही। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध, चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज हमारे देश में भी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, सागरिका, जिसको K-15 के नाम से भी जाना जाता है, आदि मिसाइलों का निर्माण और उनका सफल परीक्षण भी हुआ है। परीक्षण मतलब उसकी जांच भी हो चुकी है कि ये इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है कि आज हम इन सब का निर्माण कर सके हैं, जिससे इनमें क्रांति आई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हानि, ये तो हो गया ऊपर जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे क्या हुआ, अभी तक लाभ पढ़ रहे थे, क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या हमको फायदा हुआ है। अब देखते हैं कि नुकसान क्या हुआ इससे, हानि। कारखानों के अपशिष्ट को नदी में बहाया जाता है। अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थ। तो कारखानों से जो बचे हुए खराब पदार्थ होते हैं, उनको बिना ही अपचयित किए या रूप परिवर्तित किए वैसे ही गंदे रूप में ही नदियों में बहाया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। तो इससे यह नुकसान होता है। कीटनाशक दवा और उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। कीटनाशक दवा का जो छिड़काव किया जाता है, क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, उर्वरक खाद का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसके कारण से क्या हो रही है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता या फसल उत्पादन करने की क्षमता जो हो रही धीरे धीरे कम हो रही। तो इससे ये भी नुकसान हो रहा है। अगला देखते हैं। मनोरंजन का साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि साउंड या लाउड स्पीकर का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है आजकल, जिसके कारण से ध्वनि प्रदूषण बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अगला देखते हैं। स्वचालित मशीनों से बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। स्वचालित मतलब खुद से चलने वाली मशीनें। तो अभी अब जो मशीनें लगाई जा रही हैं कारखानों में अधिकतर ऑटोमेटिक होती हैं, जिसके कारण से बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि उनका काम अब मशीन ही कर दे रही हैं, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। अगला देखते हैं। जंगलों की कटाई से जंतु जैसे बाघों बाघों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा तेजी से गिरावट आ रही है। भारत में पाई जाने वाली जो बाघों की प्रजाति है, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, उसकी प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर है, की संख्या कम हो रही है। मतलब जो अन्य जानवर है उनकी भी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। यह भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण हुआ है, इससे हमको यह नुकसान होता है ये चीज़ें। पार्ट 1 के अंतर्गत दिए गए शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म। इस पार्ट में हम लोगों को बहुत से शॉर्ट फॉर्म मिले थे, जैसे PCU, STD, ISD। तो इन सबको वैसे याद रखना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में दे दिया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। PCO पब्लिक कॉल ऑफिस, STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग, NCERT ये एक फुल फॉर्म है जो किताबें चलाई जाती हैं NCERT बोर्ड की, तो उसको भी जान लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक और दिया गया है, उसको भी जान लेते हैं। पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर,